गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आज की नई कहानी। और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस टाइप की कहानी सुनना पसंद करेंगे ये भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मनोहर जी जल्दी जल्दी बिस्तर पर छूट गई पेशाब को साफ करने में लगे थे ताकि बहू बेटा न देख ले। कल ही तो बहू काजल ने नई चादर बिछाई थी। बेटे रवि को सुनाया था कि अगर पापा जी ने फिर से चादर खराब की तो वह नहीं साफ करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। मनोहर जी को किडनी की समस्या के चलते ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता था। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी बाथरूम में उसे धोने लगे, यह सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपनी भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से लौटेगी। भूख भी लग रही थी पर मन में डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कह रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी और उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दी। कितनी बदबू आ रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। रवि ने बहू को शांत कराते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं कच्चे में पोटी कर देता था। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी को अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। रवि ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पापा, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर बिस्तर पर बिछाई, मनोहर जी को बैठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगे। मनोहर जी के कांपते हाथ बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए आ गया। उनकी आंखों में आंसू बह निकले जिन्होंने वे धोती के कोने से पोंछे जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन कहा, देख लो बिमला, तू कहती थी ना मैं चला जाऊंगा तो कौन रखेगा ख्याल। हमारा रवि देखो कैसे तेरी बुढ़ऊ को सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू काजल भी पछताव के आंसू बह रही थी। इस घटना उसे एहसास दिलाया कि परिवार का हर सदस्य चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों न, वह अपने स्नेह और सम्मान का हकदार होता है।